इस बीच आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है 2027 के प्लान को लेकर। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। पंकज चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये ऐलान किया। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पंकज चौधरी बीजेपी के नए यूपी के अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुने गए हैं। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं चुने गए हैं पंकज चौधरी। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पंकज चौधरी जो हैं वो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी चुने गए हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री थे, वो 7 बार के सांसद रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर है उनका। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उस वक्त की जब पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हुआ और 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया एक बड़ा फैसला इसे कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पंकज चौधरी के ऐलान के साथ ही 2027 की तैयारी में जुट चुकी है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया। निर्विरोध अध्यक्ष जो हैं चुने गए हैं पंकज चौधरी। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी गई है। ये अपडेट आप तक हम पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। और अब वो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान किया गया। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो पंकज चौधरी हैं कौन, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। उद्योगपति परिवार से वो आते हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के बेटे हैं पंकज। गोरखपुर से पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति की शुरुआत उन्होंने की और 1990 में बीजेपी के जिला कार्य समिति के सदस्य जो हैं वो बने थे। तो कुछ इस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के चेहरे पर दांव लगाने का मकसद जो है वो सामने आया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के बेटे हैं पंकज। गोरखपुर से पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति की शुरुआत की। 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के वो सदस्य बने। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के चेहरे पर दांव लगाने का ये मामला, जिस तरीके से उद्योगपति परिवार से वो आते हैं और राहत रूह कंपनी है तेल की और राहत रूह कंपनी के वो मालिक हैं। तो ऐसे में हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। नरेंद्र, जिस तरीके से पंकज चौधरी के नाम का ऐलान अब हो चुका है, ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। किस तरीके से बीजेपी ने फैसला लिया और इस फैसले का, इस नाम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2027 चुनाव में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक मंथन किया गया और इसके बाद पूर्वांचल के रहने वाले और पूर्वांचल से आने वाले पंकज चौधरी का नाम आया और उनका आधिकारिक ऐलान अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने कर दिया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है, एक रणनीति रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है और उसकी काट में पंकज चौधरी को लाया गया है। आज जब उनका ऐलान किया गया और उसके बाद संबोधन किया जा रहा है, डिप्टी सीएम दोनों बोल रहे हैं, इस मौके पर भी इस बात का जिक्र किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए की हवा निकल चुकी है और पीडीए को हमने चकनाचूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगला मुकाबला जो होगा 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें समाजवादी पार्टी से मुकाबला है। इसको देखते हुए एक बड़े वोट वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उनमें कहीं ना कहीं विश्वास जगाने के लिए पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया गया है, उनका नाम चुना गया और इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। हमारी तमाम कार्यकर्ताओं से बात हुई और जो पूरे प्रदेश से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, उनका भी यही कहना है
कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को लाभ होगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है राजधानी लखनऊ में भीमराव अंबेडकर जो सभागार है, यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं, साथ ही केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी आए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का पूरा लगभग मंत्रिमंडल भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो संगठन से जुड़े हुए पहले रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री हैं, और उनके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह जो इस समय यहाँ पर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी मौजूद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप देने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके जरिए पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया जा रहा है कि पंकज चौधरी का वेलकम किया जा रहा है कि पंकज चौधरी एक ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार होंगे और पीडीए की काट भी होंगे। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नरेंद्र दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां 2027 को लेकर की जा रही हैं, ऐसे में अगर हम पंकज चौधरी को लेकर बात करते हैं तो उनका राजनीतिक जो करियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है, उन्हें राजनीति का अनुभव भी है। ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी को जो है फायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव अभी पिछले बीते हैं उसमें बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा था, और जिस तरीके से जो पिछड़ा तबका है, पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की थी, और इसके बाद लंबे समय तक बीजेपी में मंथन चला, तमाम रिपोर्टें देखी गईं और इसको धरातल पर परखा गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा था कि हमको जो है पिछड़े वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़े वर्गों में वोटरों की संख्या है, वोटर्स हैं, तो वो कुर्मी वर्ग से आते हैं। इसीलिए जो है पंकज चौधरी का नाम चुना गया और उनको पूर्वांचल से लिया गया, जिससे पूरा असर दिखाई पड़े। पूर्वांचल का अगर कोई रहता है तो उसका असर निश्चित तौर पर पूरब से लेकर मध्य तक दिखाई पड़ता है, और अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो इसका असर पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से है। इसी के चलते, इसी रणनीति के चलते पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और इनको लेकर एक माहौल बीजेपी उत्तर प्रदेश में बना रही है। इसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े कद्दावर नेता नरेंद्र कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी नरेंद्र कि किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है उसको साध पाती है बीजेपी इस फैसले से, इस बदलाव से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बनने जा रहे हैं। औपचारिक रूप से आज वो शपथ भी ले लेंगे, और एक बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी को मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मिलने जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लंबा इंतजार था, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विचार परिवार, सब लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि हर कार्यकर्ता की ज़रूरत, उपयोगिता कहाँ पर है, किसको कहाँ सम्मान मिलना चाहिए, जनता की सेवा में कौन हमारे लिए किस समय उपयोगी होगा, तो ऐसा नेतृत्व तो हमारे सोचते रहते हैं, और उसी का परिणाम है। भले ही थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन बहुत ही सही चयन हुआ है। 7 बार का कोई सांसद जिसकी उपयोगिता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो मैं समझता हूँ कि राज्य में अब जो है हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत के साथ बिहार जैसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बनेगा, और फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये माना जा रहा है पंकज चौधरी के बनने के बाद कि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव दे रहे थे, लोकसभा में जो सीटें आई थी, उससे खासा फायदा मिलेगा बीजेपी को कि पंकज चौधरी इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनकर आ रहे हैं।
देखिए, अखिलेश यादव जी का पीडीए समाज को तोड़ने के लिए पैदा होता है और भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं सबका साथ सबका विकास सबको जोड़ने की होती है। श्री पंकज चौधरी जी सबको जोड़ने के लिए आए हैं और वो पीडीए का उनका नारा है कि इनका हमको वोट चाहिए, इनका वोट चाहिए नहीं चाहिए। तो ऐसा वातावरण जो है पीडीए का है। और भारतीय जनता पार्टी तो मैं कह सकता हूँ पंकज चौधरी बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इसी कारण 7 बार एमपी हुए हैं, जनता ने सर आंखों पर बैठा रखा है। तो मैं समझता हूँ उनकी इस सादगी और सरलता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में हम सरकार बनाएंगे। सर, अखिलेश यादव हैदराबाद में एक बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाएगी तभी पॉल्यूशन कम होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी कुछ कह सकते हैं, क्या ये राजनीतिक व्यक्ति का कोई एजेंडा ऐसा हो सकता है? क्या राजनीतिक व्यक्ति का ऐसा जवाब हो सकता है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा जवाब हो सकता है? क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा जवाब हो सकता है? तो सामान्य आदमी भी इस तरह की बात नहीं करता है। तो अब अखिलेश यादव जी अपने मन के राजा हैं, उनकी अपनी पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने परिवार घर के लिए चलाते हैं भाई, उसीलिए उनकी समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे हल्के फुल्के बातों पर उसका कोई संज्ञान लेने का कोई बहुत औचित्य नहीं है कि क्या कहते हैं अखिलेश यादव, क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। इनको सबको जनता ही जवाब अपने आप दे रही है, हम लोगों को जवाब देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को दी गई है और पंकज चौधरी को कमान दिए जाने को लेकर बीजेपी जो है इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर साबित कर रही है और 2027 के जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ओबीसी वर्ग के पंकज चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी पंकज चौधरी निभाते हैं और पंकज चौधरी कौन है वो जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। गोरखपुर के उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के बेटे हैं पंकज चौधरी। गोरखपुर से पार्षद के तौर पर 1989 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, राजनीति की शुरुआत की और 1990 में वो बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य बने। तो कुछ इस तरीके से उनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हुआ। कुछ इस तरीके से जो पंकज चौधरी हैं उनके बारे में जानकारी है। गोरखपुर से वो एक उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहतरू तेल कंपनी जो है वो उनके परिवार की है। करीब 140 साल पुरानी ये कंपनी है। तो पुराना ये परिवार जो उद्योग से जुड़ा हुआ रहा। तो पंकज चौधरी जो है वो एक उद्योगपति परिवार में वो जन्मे और 1989 में उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। पार्षद चुने गए वो गोरखपुर से। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।